नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपने YouTube चैनल खुशबू इन्फॉर्मेशन टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन बिना आरटीओ ऑफिस जाए हुए कैसे लाइसेंस बनाएंगे। लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या डाटा लगेगा, क्या प्रोसेस है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन घर बैठे कैसे बनाएंगे बिना आरटीओ ऑफिस जाए, एंड एग्जाम कैसे देंगे, क्या क्या प्रोसेस है और कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे एंड कितनी फीस पेमेंट कटेगी। तो डाटा में हमें सबसे पहले जो है तो आधार कार्ड एंड आधार लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। एंड फीस पेमेंट के लिए जो है तो हमें नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे या कोई भी सिस्टम आपके पास हो पेमेंट करने के लिए, तो वो सिस्टम में मौजूद रहना चाहिए। एंड पेमेंट जो है तो 424 रुपये 35 पैसे की कटेगी कुछ। तो आगे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाएंगे एंड उसका एग्जाम कैसे देंगे एंड इसके बाद जो है तो डाउनलोड कैसे करेंगे। डाउनलोड करने के लिए क्या डाटा लगे, क्या प्रोसेस है। तो आगे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाएंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे एक ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डायरेक्ट हम होम पेज पे आ जाएंगे परिवहन सेवा पोर्टल के एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे परिवहन एंड परिवहन टाइप करने के बाद जो है तो इंटर पे क्लिक करेंगे। इंटर करने के बाद जो है तो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे तो यहाँ पे कई सारी लिंक आएंगी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स परिवहन सेवा एंड क्लिक करेंगे सेकंड लिंक पे। सेकंड लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे हम। तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए, तो हम सर्विस ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद जो है तो कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद जो है तो ये मैसेज को हम कट कर देंगे। यहाँ पे जो है तो वाहन एंड सारथी दो ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों ऑप्शनों से हम जो है तो वाहन का आरसी बुक एंड नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो इस मैसेज को कट कर देंगे। मैसेज कट करने के बाद जो है तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी स्टेट हो अपना इस स्टेट सेलेक्ट कर लें। आपने स्टेट से आप जो लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, तो अपने स्टेट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिए हैं एंड स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इस मैसेज को कट कर देंगे एंड कट करने के बाद जो है तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस डीएल जो है तो रिन्यूअल, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहीं से आप जो है तो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं एंड रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे लर्नर लाइसेंस अप्लाई करेंगे। 1 महीने बाद जो है तो लाइट लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट रहने देंगे एंड इसके बाद जो है तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। डिप्लोमेंट्स फॉरनर एंड फॉरनर्स बट नॉट डिप्लोमेंट्स एंड जर्नल ओसीआई दिव्यांग रिटायरमेंट एंड जो है तो एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे हम जर्नल पे क्लिक रहने देंगे। आमतौर पे जो आदमी होते हैं जर्नल आदमी उनके लिए। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक जो है तो आधार कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन करेंगे, एक जो है तो विथआउट आधार कार्ड के माध्यम से। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड के माध्यम से जो है तो आधार लिंक मोबाइल नंबर के माध्यम से लाइसेंस अप्लाई करेंगे, लर्नर लाइसेंस। तो यहाँ पे जो है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद जो है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है तो ओके पर प्रेस करेंगे एंड ओके पर प्रेस करने के बाद जो है तो यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा एंड यहाँ पे आधार नंबर एंड वर्चुअल आईडी दो ऑप्शन दिए हैं। तो आप दोनों ऑप्शनों से अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो करेंगे अप्लाई तो आधार नंबर के माध्यम से करेंगे एंड आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे एंड आधार नंबर फिल करने के बाद जो है तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अभी जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो है तो आधार लिंक मोबाइल नंबर का जो लास्ट 4 अंक होता है, जो आपके आधार कार्ड पे नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा एंड यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो है तो ओटीपी डालेंगे एंड ओटीपी हमारी आ चुकी है। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे।
टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद अथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आ चुका है। आप यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल्स चेक कर ले। आधार ही केवाईसी के माध्यम से पूरा डाटा आ चुका है, तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो चुका है लर्नर लाइसेंस अप्लाई का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है तो हम आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करेंगे एंड आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद जो है तो आपकी जो भी आरटीओ ऑफिस लगे, डिस्ट्रिक्ट की आरटीओ ऑफिस होती है, तो यहाँ पे आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे रिलेशन का। तो फादर नेम लिखा है जैसे आधार कार्ड पे, तो यहाँ पे फादर नेम्स का टाइटल हम डालेंगे। यदि मदर नेम, हस्बैंड या गार्जियन जो भी आता है तो आप सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम फादर का सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद जो है तो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर हालांकि ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा एंड जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जो है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालने के बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यदि नहीं सेलेक्ट है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी एंड यहाँ पे जो है तो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। आप जो भी पढ़ाई किए हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा पीजी कंप्लीट है तो पीजी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नॉन विथ मेडिकल से रिलेटेड है तो नॉन विथ जो है तो सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको ब्लड ग्रुप पता है तो ब्लड ग्रुप आप डाल सकते हैं, यदि नहीं पता है तो खाली अननोन पे क्लिक रहने देंगे एंड लैंडलाइन नंबर जो है तो खाली छोड़ देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे जो है तो ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दें। एंड इसके बाद जो है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। आप मोबाइल नंबर वही लिंक करेंगे यहाँ पे जो आधार कार्ड से लिंक हो एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है तो यहाँ पे दो आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क मांगा है, तो आप ये डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है तो सब डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले तहसील सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी आपकी तहसील हो, तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के लिए भी तहसील सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद जो है तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ विलेज एंड टाउन। तो यदि आप गाँव से रिलेटेड रखते हैं, गाँव से हैं तो आप गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। यदि आप टाउन से रिलेटेड है तो टाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम गांव से संबंधित है तो गांव वाले विलेज वाले में सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। गांव का नाम सेलेक्ट करने के बाद परमानेंट में ऑटोमेटिक फिल रहेगा, बाकी डिटेल सेम रहेंगे, सब कुछ आधार कार्ड के माध्यम से आ जाएगी। एंड नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, कीबोर्ड का जो है तो कंट्रोल की सेलेक्ट करके प्रेस करके जो है तो हम कई सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कौन सी वाहन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे हम 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लर्निंग लाइसेंस, तो यहाँ पे जो है तो फर्स्ट जो है तो मोटरसाइकिल विथ गियर वाले पे क्लिक करेंगे एंड एरो पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद जो है तो 4 व्हीलर के लिए लाइट मोटर व्हीकल पे क्लिक करेंगे LMV पे। तो इसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद जो है तो और भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यदि आप 2 सेलेक्ट किए हैं और इनमें से हटाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड एरो पे क्लिक करके आप इनको हटा भी सकते हैं एंड पुनः सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी वाहन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं लर्निंग लाइसेंस। 1 महीने बाद जो है तो आप लाइट का आवेदन कर सकते हैं एंड इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है यदि आप किसी स्कूल से ट्रेनिंग लिए हैं, ड्राइविंग सीखे हैं आप, तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं एंड टिक करने के बाद वहाँ पे उस स्कूल का नाम, कितने दिन आप ट्रेनिंग लिए हैं, कितने महीने, वो डेट डालनी पड़ेगी एंड इसके बाद नीचे आएंगे तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है तो सेम प्रोसेस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में नो पे क्लिक करेंगे एंड सेकंड पे यस पे क्लिक करेंगे, बाकी सभी पे नो पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके पर प्रेस करेंगे एंड ओके पर पुनः प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है तो डिक्लेरेशन सबमिट हो चुका है एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यदि आप एक्सीडेंट के बाद बॉडी ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद जो है तो टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड जो है तो सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके पर प्रेस करेंगे एंड ओके पर पुनः क्लिक करेंगे। आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने के बाद आप ओके पर प्रेस कर सकते हैं एंड ओके पर प्रेस करने के बाद हमारा सक्सेसफुली जो है तो लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई हो चुका है। फॉर्म एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है एंड इसके बाद जो है तो हम एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए यदि आप यहाँ से पेमेंट बाद में करना चाहते हैं तो होम पे क्लिक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम अभी तत्काल करेंगे पेमेंट, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा। यदि नहीं फिल रहता है तो आप एप्लीकेशन नंबर डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर, कैप्चा कोड सेम फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये डाटा पूरा आ चुका है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा फीस पेमेंट एंड इसके बाद जो है तो नीचे प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे जो है तो पेमेंट कितना कट रहा है, 424 रुपये 34 पैसा का। तो यहाँ पे हम गेटवे पे क्लिक करेंगे, कॉमन पीजीआई पे क्लिक करेंगे एंड इस कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है एंड टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद पुनः यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट जो है तो 424 रुपये 34 पैसा का कट रहा है पेमेंट। तो आप यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कुछ सेकंड वेट करेंगे। अभी हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है तो कई सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ से हम जो है तो पेमेंट यूपीआई के माध्यम से करेंगे। आप इनमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूआर कोड को जनरेट करेंगे एंड इस क्यूआर कोड को जनरेट करने के बाद जो है तो किसी भी पेमेंट सिस्टम के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। इसको आप आसानी से भी पेमेंट कर सकते हैं एंड पेमेंट के लिए आपके पास जो कोई भी सुविधा हो आप उसके अनुसार आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स एंड एटसेट्रा के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारी पेमेंट जो है तो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद ये हमारी पेमेंट स्लिप के लिए है। तो यहाँ क्लिक हियर टू रिसीव्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जो है तो पेमेंट स्लिप डाउनलोड करेंगे। नहीं करना चाहते हैं आप तो होम पे क्लिक कर सकते हैं एंड क्लिक करने के बाद रिसिप्ट पे एंड यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे एंड कैप्चा कोड्स डालने के बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद पुनः कैप्चा कोड फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है एंड प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रिसिप्ट हमारी डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे जो है तो पेमेंट डिटेल्स दिया हुआ आपके एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे एंड होम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे टेस्ट देंगे, ऑनलाइन जो भी लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किए हैं तो उसका टेस्ट देंगे। तो ऑनलाइन एलएल टेस्ट स्लॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे सबसे पहले हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे एंड कैप्चा कोड फिल करेंगे सेम एंड कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है तो पेमेंट करने के बाद आपके मोबाइल पे आईडी एंड पासवर्ड जाता है। एप्लीकेशन नंबर आपका आईडी रहेगा यानी एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जो है तो एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि नहीं प्राप्त होता है तो यहाँ पे जो है तो रिसेंट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकते हैं। डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड एंड पुनः प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पेपर चालू हो चुका है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये कौन सी चिन्ह, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप आंसर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो है तो इसी तरह से सेम आपको 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के हैं एंड 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है कैप्चा कोड डालने के बाद पुनः आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से 12 क्वेश्चन जैसे आपके कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिक पास का जो है तो मैसेज आ जाएगा ऑन स्क्रीन। तो इस तरह से आप लर्निंग लाइसेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे एंड प्रिंट 7 फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से हम निकालेंगे जो लर्निंग लाइसेंस एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है एंड इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा तो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। तो ओके पर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। तो यदि आप हमसे बनवाना चाहते हैं या लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट पास करवाना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है तो वहाँ से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं।
तो इस तरह से OTP डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है तो कुछ सेकंड वेट करेंगे तो हमारा लर्नर लाइसेंस जो है तो शो होने लगेगा। तो यहाँ से हम इसका प्रिंट ले लेंगे। इस तरह से आप लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद पेमेंट करने के बाद उसका एग्ज़ाम देने के बाद जो है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो ये लाइसेंस बन चुका है जो हमारा सक्सेसफुली एंड ये वैलिड रहेगा 6 महीने तक। आप 1 महीने बाद जो है तो लाइट का आवेदन कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। तो सेम प्रोसेस से आप बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर एंड बड़ी वाहनों के लिए भी आसानी से ही। एंड संपर्क कर सकते हैं आप हमसे डायरेक्ट। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि ऑनलाइन परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से कैसे बिना आरटीओ ऑफिस जाए हुए लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं। एंड लर्निंग लाइसेंस का कंप्लीट प्रोसेस देखा होगा आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से। एंड क्या क्या डाटा लगा, क्या प्रोसेस और कितनी फीस पेमेंट कटी है एंड कितने दिन बाद हम जो है तो लाइट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइट के लिए आवेदन ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो एंड कितनी फीस पेमेंट कटी है, फीस पेमेंट के बाद जो है तो एग्जाम कैसे देते हैं एंड एग्जाम देने के बाद जो है तो लर्निंग लाइसेंस कैसे निकालते हैं। तो प्लीज यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव है प्लीज यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी चैनल। थैंक यू।